हेलो एवरीवन, वेलकम टू आवर चैनल। मैं हूँ ऐश्वर्या। तो 9वां महीना शुरू हो गया है या ख़त्म होने वाला है। प्रसव पीड़ा बिल्कुल भी आपको नहीं आ रहा है, थोड़ा बहुत पेन भी आपको महसूस नहीं हो रहा है, फॉल्स पेन तक महसूस नहीं हो रहा है। फॉल्स पेन उन महिलाओं को महसूस होता है जिनकी बच्चेदानी खुलने लगती है, जिनकी डिलीवरी होने वाली होती है, डिलीवरी पास होती है, उन महिलाओं को भी फॉल्स पेन दिखाई देता है। लेकिन अगर आपको अभी तक ना फॉल्स पेन ना ट्रू पेन कुछ आपको महसूस नहीं हो रहा है, लेकिन 9वां महीना ख़त्म होने के कगार पे है या फिर ख़त्म हो चुका है ड्यू डेट, तो आप क्या प्रॉब्लम है जिसके कारण ये सारी प्रॉब्लम्स आपको हो रही हैं। सबसे पहला अगर हम बात करें कि बेबी जो है, बेबी ने अपना हेड डाउन ही नहीं किया है। अगर बेबी ने हेड डाउन नहीं किया है, बेबी का सर नीचे नहीं आया है, तो आपको प्रसव पीड़ा नहीं होगी। या फिर प्रसव पीड़ा, अगर थोड़ी बहुत प्रसव पीड़ा आपको महसूस भी हो रहे हैं, तो नॉर्मल डिलीवरी तो बिल्कुल ही नहीं होती है। खासकर अभी के जो टाइम में डॉक्टर्स नॉर्मल डिलीवरी नहीं करते हैं, जिनकी बेबी की ड्रॉपिंग नीचे की तरफ नहीं होती, हेड डाउन नीचे की तरफ नहीं होती। एक ये कारण होता है जिसके कारण आपको प्रसव पीड़ा नहीं आ रहा है। दूसरा कारण ये होता है कि बेबी ने अगर हेड डाउन कर भी लिया है, मानते हैं कि बेबी ने अपना सर नीचे कर लिया है, लेकिन किसी कारणवश बेबी का जो ड्रॉपिंग है वो नीचे की तरफ नहीं हो रहा है, बेबी बच्चेदानी के नीचे की तरफ खिसक नहीं रहा है, नॉर्मल डिलीवरी के लिए तैयार नहीं हो रहा है, तो प्रसव पीड़ा नहीं आएगी। अब उसके क्या कारण होते हैं कि बच्चा जो है नीचे की तरफ क्यों नहीं खिसक रहा है। तो सबसे पहला कारण, बच्चा हेल्थ में ज़्यादा है, बच्चा काफ़ी मोटा है, हेल्दी है। तो क्या होता है कि यूट्रस का जो मुंह है, बच्चेदानी का जो मुंह है, सर्विक्स का जो मुंह है, वो नहीं खुलता है, क्योंकि बेबी बहुत ज़्यादा हेल्दी है, वो दबाव दे रहा है, लेकिन फिर भी वो बच्चेदानी का जो मुंह है वो नहीं खुल रहा है, क्योंकि बेबी का हेल्थ ज़्यादा है और प्रसव पीड़ा आपके नहीं उठ रहे हैं। तीसरा कारण ये होता है कि बेबी का जो हेड होता है वो बहुत ज़्यादा बड़ा है, जिसके कारण भी बेबी की ड्रॉपिंग नीचे की तरफ नहीं हो रही है और आपको प्रसव पीड़ा नहीं आ रहा है। फोर्थ कारण ये हो सकता है कि बच्चे के गले में जो है गर्भनाल फंस चुका है। अब बच्चे के गले में जब गर्भनाल फंस जाता है तो भी बच्चा जो है नीचे की तरफ मूवमेंट नहीं कर पाता है, नीचे की तरफ नहीं खिसक पाता है। तो गर्भनाल का फंसना यानी कि बच्चेदानी का मुंह नहीं खुल रहा है, प्रसव पीड़ा आपको नहीं हो रही है और नॉर्मल डिलीवरी के भी चांसेस बिल्कुल कम है। फिफ्थ ये हो सकता है कि आपके गर्भ के थैली में पानी का कम होना, मतलब ये कि आपका जो गर्भाशय है उसमें पानी बहुत कम है, जिसके कारण बच्चा मूवमेंट नहीं कर पा रहा है, बच्चा एक्टिव नहीं हो पा रहा है, जिसके कारण बच्चे की मूवमेंट नहीं हो रही है, ड्रॉपिंग नहीं हो रही है और बच्चा नीचे की तरफ नहीं खिसक पा रहा है, बच्चा नीचे की तरफ भार नहीं दे पा रहा है, आपके बच्चेदानी के मुंह पे भार नहीं दे पा रहा है और बच्चेदानी का मुंह नहीं खुल रहा है, आपको प्रसव पीड़ा नहीं हो रही है। तो जैसे जैसे बच्चेदानी का मुंह खुलने लगता है, आपको प्रसव पीड़ा अनुभव होने लगती है। मसल्स में जब स्ट्रेचिंग होने लगती है, जैसे कि कमर के आसपास का एरिया, जांघों के आसपास का एरिया, एब्डोमिनल यानी पेट के निचले सतह में जब उसका भार पड़ने लगता है, बच्चेदानी के मुंह पर भार पड़ने लगता है, तो आपको प्रसव पीड़ा शुरू हो जाती है। या फिर जब स्ट्रेचिंग होता है, आपके मसल्स खुलने लगते हैं, नॉर्मल डिलीवरी के लिए तैयार करने लगते हैं, तब भी आपको फॉल्स पेन जिसे हम कहते हैं, और वो पेन एक शुरुआती ये बताते रहता है कि आपको प्रसव पीड़ा अब शुरू, सच वाला यानी ट्रू लेबर पेन कभी भी शुरू होता है, लेकिन अभी भी आपको फॉल्स पेन, ट्रू लेबर पेन अगर आपको शुरू नहीं हो रहा है, तो ये सारे कारण हो सकते हैं। ड्यू डेट आपका पार हो चुका है, ड्यू डेट ख़त्म हो चुका है, तो आपको तुरंत डॉक्टर के पास जाना चाहिए। घर में बिल्कुल भी बैठे नहीं रहे, क्यों जाता है ड्यू डेट पीछे चला जाता है तो बहुत सारे प्रॉब्लम्स आपके और आपके बच्चे के हेल्थ पर इफ़ेक्ट डाल सकते हैं। तो इसलिए ड्यू डेट ख़त्म होने के तुरंत बाद आप डॉक्टर के पास जाएँ और उनसे पूछें कि क्या प्रॉब्लम है, कि नॉर्मल डिलीवरी हो सकती है या सी सेक्शन का ऑप्शन डॉक्टर को चुनना पड़ेगा। होप कि आपको ये वीडियो पसंद आया हो। वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब और कमेंट करते जाएं। धन्यवाद।